दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज बहुत बढ़िया यंत्र लेके आ चुका हूं जो कारोबार बिजनेस बंद करने का यंत्र है। दोस्तों कोई बड़ा सा कारोबारी हो या छोटा मोटा कारोबारी हो, बड़ा सा बिजनेसमैन हो या छोटा मोटा बिजनेसमैन हो, जिसके वजह से आपको परेशानी हो गई है, तो वैसे कारोबार को, वैसे बिजनेस को बंद किस तरह से किया जाए, उसके माध्यम से बर्बाद उसको किस तरह से किया जाए, उसकी मैं आज थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। मगर एक कारोबार या बिजनेस बंद करने का यंत्र क्या है, किस तरह से है, इसकी विधि विधान क्या है, ये समझ के लेने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और उन वीडियो का, उन साधनाओं का, उन यंत्र का, जो भी मैं बता रहा हूं उसका लाभ आप उठा सके और जो भी आपकी परेशानी है, दुख है, दर्द है, शत्रु है, सभी आप दूर कर सके और सुख शांति समृद्धि हासिल कर सके। यही मैं मशान काली माता से प्रार्थना करूंगा दोस्तों। तो इसके लिए क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये बिज़नेस, ये कारोबार किस तरह से बंद करना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मगर ये जो मैं यंत्र दिया हूँ बहुत बड़े ग्रंथ में का यंत्र है, जो मैंने खुद आजमाया हुआ है, बहुत बेहतरीन काम करता है ये और 1001% कार्य करेगा, मतलब करेगा। मगर मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सच में अगर वो आपका उतना बहुत बड़ा दुश्मन है, शत्रु है, उसने आपको परेशानी में डाला है या आपका बिजनेस के ऊपर कारोबार करने के लिए आपको प्रॉब्लम किया है, कुछ कमिटमेंट दे के पूरा नहीं किया है, तब उसके साथ मतलब बहुत पुरानी दुश्मनी है या उतना बहुत बड़ा आपका उसने कारोबार में वगैरह नुकसान किया है, तब जाके ही इस यंत्र का ये कर लेना, यूज़ करना दोस्तों और फ़ायदा करके लेना। वरना क्या है, अगर छोटा मोटा झगड़ा हो गया है, कुछ उतनी बात नहीं है, तो वैसे में ये इस यंत्र का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि किसी को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, सर्वनाश करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो अकेला बर्बाद नहीं होता है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। क्या इतना समझ के लीजिए आप। तो इसीलिए छोटी मोटी झगड़ों के लिए किसी को ये यंत्र का उपयोग मत करना, बर्बाद मत करना दोस्तों। क्या, क्योंकि उसका पूरा परिवार सड़क पे आ सकता है, क्योंकि पूरा बिजनेस बंद पड़ गया तो पूरा परिवार भी उसका भी सड़क पे आ जाएगा। तो ये कब करना है, मान लीजिए आप भी वही बिज़नेस करते हो, वो भी वही बिज़नेस कर रहा है क्या, और कंपटीशन बहुत ज़ोरों से चल रहा है। मान लीजिए आपने एक चीज़ बनाई है, वो 10 रुपये में आप सेल कर रहे हो, वही चीज़ उसने भी बनाई है, वो 4 या 5 रुपये में सेल कर रहा है। ऐसा करके अगर आपको पूरी तरह से बर्बाद वो कर रहा है क्या, तो आपका नुकसान ढेर सारा बिजनेस में कर रहा है, कारोबार में कर रहा है, तब जाके ऐसा यंत्र का यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ दे रहा है, तब तो उसको पलटवार तो करना ही है, तो वो कोई पाप भी नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने भी खुद देखा है, क्योंकि बिज़नेस करने हुए जाते हैं लोग क्या, और ईमानदारी के साथ कुछ लोग बिज़नेस करते रहते हैं, मगर कुछ क्या हो जाता है, कुछ बेईमान लोग रहते हैं जो पैसे वाले रहते हैं, तो इसको चलो इसका कारोबार ही पूरा बंद कर दे, ऐसे विचार से, ऐसी सोच से कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। और वो जो छोटा मोटा व्यापारी रहता है, बिजनेसमैन रहता है, छोटा मोटा कारोबार रहता है उनका, तो उन लोगों को तकलीफ़ में डाल देते हैं। क्या देखिए ना, अगर जो चीज़ आप 10 रुपये में सेल कर रहे हो और वही चीज़ वो सामने वाला बंदा, शत्रु, जो चाहे आप कहिए, कि वही 4-5 रुपये में या 3 रुपये में सेल कर रहे, तो आपको कितना नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे बिजनेस वालों को, ऐसे कारोबार वालों को तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उनकी कमर तोड़नी ही पड़ेगी, उनको बर्बाद करना ही पड़ेगा। देखिए, क्योंकि छोटी सी चींटी को भी गुस्सा रहता है, अगर उसको बार बार छेड़ के देखो तो पलट के वार कर देती है और हमें काटती है।
हम तो 5-6 फुट के इंसान उस छोटे से चींटी के सामने तो दानव ही दिखते हैं ना, मगर क्या कर देती है वो, पलटवार कर देती है। क्योंकि हर एक इंसान को गुस्सा रहता ही है, ईगो रहता ही है, अहंकार रहता ही है, मगर जब तक उसके पे ना आ जाए तब तक मत करना। क्या, और ऐसे बड़े बड़े कारोबार वालों को, बिजनेस वालों को फिर सबक सिखाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं रहता है, कोई रास्ता ही नहीं रहता है, तब जाके इस यंत्र का उपयोग कीजिए। इसकी विधि आप 2 तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, ये कारोबार बिजनेस बंद किस तरह से किया जाए, किस तरह से इसको बांधा जाए और उस कारोबार का सर्वनाश किया जाए, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ। ये जो मैंने यंत्र दिया है, बहुत बड़े ग्रंथ में से दिया है, सिद्ध यंत्र है ये। मैंने भी सिद्ध करवा के लिया है। अगर इस यंत्र से कार्य लेना चाहते हो तो कम से कम आपको 2100 बार ये यंत्र लिखना पड़ेगा। क्या, 2100 बार यंत्र आप अगर लिखोगे, 21 बार नहीं है, 2100 बार, 2100 बार ये यंत्र लिखना है तो ये खुद ब खुद सिद्ध हो जाता है। क्या, एक वाइट पेज लीजिए, कागज़ लीजिए और ब्लैक पेन से लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये 2100 बार लिखने के बाद ये सिद्ध हो जाता है। और किसी का भी कारोबार हो, दुकान हो, कुछ भी हो, अगर बंद करवाना है तो इसको क्या करना है, उस दुकान के ऊपर चले जाइए। पहली विधि मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है। इस यंत्रों को अक्लेश नक्षत्र में दुश्मन की दुकान पर लिख दीजिए। क्या, एक कागज़ लेके जाइए, पेन लेके जाइए, उधर ही बैठ के आप लिख दीजिए। तो उस दुकान में उस यंत्र को वहीं पे फेंक के आइए। अगर आप जाते हो या किसी के माध्यम से तो कोई चीज़ खरीदी करने के लिए जाइए तो वहाँ पे लिख के फेंक के आ जाइए। तो कुछ ही दिनों में वो कारोबार, वो बिजनेस पूरी तरह से बंद पड़ना शुरू हो जाएगा और खंडर बन जाएगा। क्या, और दूसरा जो है, अगर मान लीजिए आप अंदर दुकान के नहीं जा सकते हैं तो इस यंत्र को क्या कीजिए, पीपल के पत्ते जो रहते हैं ना, तो 108 पीपल के पत्ते लेके आइए, काली गौ माता या काली बकरी का दूध लीजिए और उन पत्तों के ऊपर ये यंत्र को लिखिए। और यंत्र को लिखने के बाद उसको क्या कीजिए, बारीक तरह से पीस डाल दीजिए। 1 घड़ा भर पानी लेके उसमें मिक्स कर दीजिए और उस जो भी कारोबार है, बिजनेस है, बाहर से जाके छिड़काव करके आ जाइए। तो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से खंडर बन जाएगा दोस्तों। कारोबार पूरी तरह से बंद पड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो इंसान। क्या, इतना ज़बरदस्त ये यंत्र है। दोनों मैंने विधि बताई है, जो अच्छा लगेगा वो आप कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पे ऊपर भी बात कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कॉल से भी कर सकते हैं दोस्तों। क्या, कोई और साधना वगैरह सीखना है, शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो मुझसे बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, और ये वीडियो शेयर कीजिए सभी दोस्तों में, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।